जॉब प्लेसमेंट और नौकरी ना मिलने के और चैलेंजेस क्या क्या हमें भुगतने पड़ रहे हैं, क्या उसकी वजह क्या है? वजह बहुत छोटी है, लेकिन फ्रेश इंजीनियर के तौर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहां पे भी आई, वेयर एवर आई विल गो, आई विल बी आस्क के भैया आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो कि भाई नहीं पूछना चाहिए। ऑब्वियसली जॉब इंटरव्यू फ्रेश इंजीनियर का हम करेंगे तो हम उससे पूछेंगे कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो तो बेचारा क्लीन बोल्ड हो जाएगा ना। और दूसरा ये है कि वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, लेकिन उनके साथ मसला क्या है, सैलरी बहुत कम है भाई, मालिक जो है सैलरी नहीं बढ़ाता। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग बेचारे 3-4 साल का एक्सपीरियंस तो है लेकिन साइट पे अटके हुए हैं, वो कहते हैं यार हम हेड ऑफिस के अंदर जाना चाहते हैं, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही ऐसी कि हम भी घूमने वाली चेयर के ऊपर बैठ के जस्ट डॉक्यूमेंटेशन का काम करें। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा कुछ हमारे आज के सेशन के अंदर सीनियर लोग भी हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, दे ऑल्सो विश कि वो यार मैनेजर लेवल पे जाएं। तो कब बनेंगे वो मैनेजर, तो उसके मुतालिक भी आई विल डिस्कस अबाउट दैट। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थोड़ी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब लोगों की नौकरी खा जाएगी, इनको बहुत भूख लगी हुई है, इज सो हंग्री। तो इसकी क्या हकीकत है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आई कैन गारंटी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर सकते हैं। दीज आर द कॉमन चैलेंजेस जो कि आज के इंजीनियर को दरपेश हैं, दे आर फेसिंग दीज चैलेंजेस। द सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, ये जो भी चैलेंजेस मैंने आप लोगों के सामने रखे, इसका सोल्यूशन एक ही है, द स्किल लर्निंग। मैं जब भी बात करूंगा ना स्किल के बारे में तो जेहन में आता है यार स्किल का मतलब पता नहीं क्या है। ये एक ना फ्रेश बंदों के लिए बड़ा मसला होता है, इसलिए मैं उनको समझाने के लिए उसके लेवल पे आऊंगा। देखिए स्किल का मतलब ये है कि फॉर एन इंजीनियर टू लर्न स्किल इज टू गेट एक्सपर्टीज, ठीक है, अब स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, फील्ड ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर सीख लेना, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख रही है, आपने कहा यार मुझे तो स्किल आता है, जॉब आप सिविल इंजीनियर के तौर पे कर रहे हो, तो आपने अपनी फील्ड के अंदर, अगर आप डिजाइन इंजीनियर है तो आपको ऑटो कैड आना चाहिए, आपको रिविट आना चाहिए। अगर आप वैसे डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप अपनी फील्ड के अंदर यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड को सपोर्ट करने के लिए, बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, दोज सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड स्किल्ड। ओके, ये समझ आ गई यहाँ पे बात? जब भी मैं स्किल का नाम लूं तो ये नहीं कि आपके जहन में कुछ और चल रहा है कि भैया ये स्किल पता नहीं क्या है। तो स्किल को मैं समझा रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारी फील्ड के साथ रेलिवेंट होता है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है, डिपेंड करता है आपकी इस फील्ड में, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखने के अमल को हम कहते हैं स्किल्ड इंजीनियर। ठीक हो गया? एंड नाउ आई एम गोइंग टू, एक्चुअली ये सारी चीजें मैं अलग अलग से एक्सप्लेन करके फिर आपस में जोड़ूंगा, ठीक है ना? अभी आप इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो भी मैंने शुरू में बताया, हम ये चीजें पढ़ेंगे, ये कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या है मेरे इंजीनियर भाइयों के साथ, वो मेरे साथ भी था, दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर। मेरे जो मसले हैं वो आपके मसले हैं, आपके जो मसले हैं वो मेरे मसले हैं। सो 13 साल पहले भी यही मसला था, हमारे इंजीनियर्स के साथ नौकरी नहीं मिल रही, इंडस्ट्री का नहीं पता, कहाँ पे जाना है, सही डायरेक्शन पता चल जाए ना, मतलब आप 1 किलोमीटर आपने समझ लें किसी से पता पूछते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक बंदे से एड्रेस पूछते हैं और वो बंदा आपको उंगली के इशारे से कहता है भैया ये इस साइड पे जाना है आपने, और 5-10 मिनट के बाद आपको ये बिल्डिंग नजर आ जाएगी। लेकिन जब आप 5-7 मिनट चलने के बाद या आपको पता चलता है वहां तो बिल्डिंग नहीं है, तो वहां से किसी को पूछेंगे, वो कहें यार आप तो वो बिल्डिंग बहुत दूसरी तरफ छोड़ आए हैं। तो ये डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपका डबल टाइम जाया हो जाता है। जो एक चीज आप 1 साल में गेन कर सकते हैं 10 मिनट में गेन कर सकते हैं, डायरेक्शन लेस होने की वजह से आपको वो डबल टाइम लगता है। और जॉब कैरियर के अंदर महीने, डायरेक्शन लेस काम के अंदर भैया महीने नहीं लगते, इसमें आपके साल लगते हैं। तो मैं इसलिए आज आपको समझाने जा रहा हूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके मुतालिक, ईपीसी इंडस्ट्री को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑपरेशनल इंडस्ट्री। सो सबसे पहले आपने समझना है आज के इस सेशन से कि ईपीसी, देखिए ईपीसी इट्स अ बिग इंडस्ट्री फॉर इंजीनियर्स, इधर यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ये सब इंजीनियर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है भैया। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स के अंदर कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो भैया आप लोगों के मैसेजेस मैं एंड पे देखूंगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट क्योंकि अभी ये फ्लो में चल रहे हैं ना तो मैं समझा दूं। तो सबसे बात क्या हो रही थी, ईपीसी इंडस्ट्री, ये सबके लिए समझनी जरूरी है।
आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट तो होगा जरूर कि कोई भी चीज बनती है, कोई भी दुनिया की चीज बनती है, ये लाइट, बल्ब, दीवारें, घर, लैपटॉप, मोबाइल, रोड, बिल्डिंग, कोई भी चीज बनती है, बनने से पहले उसका क्या बनता है? डिजाइन। ठीक है, मैं वही एक चीज एक्सप्लेन करते करते आपको ईपीसी का मतलब समझाने लगा हूं। ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं हम लोग? डिजाइन। ठीक है, ये ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग। सबसे पहले कोई भी चीज हमने बनानी है तो उसका भैया क्या बनेगा? सबसे पहले डिजाइन बनेगा। मैं वीडियो फिर ऑफ कर रहा हूं ताकि पूरी स्लाइड नजर आए आप लोगों को। आप लोगों ने तो वीडियो ऑफ नहीं करनी। तो सबसे पहले उसका नजर आता है आपको मतलब आपने पहले बनाना होता है डिजाइन। यानी कि ये देखें, मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, मैं अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल लेता हूं। पी स्टैंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, हमने एयरपोर्ट बनाना है, हमने ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट लगाना है, हमें वहां पे वर्कर्स चाहिए, हमें वहां पे मशीनरी चाहिए, हमें वहां पे मटेरियल चाहिए। तो हमें इन सारे लोगों का, मशीनों का, मटेरियल्स का इंतजाम, अरेंजमेंट करने के लिए जिस प्रोसेस को लेके चलना होता है उसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। पहले आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन से आपने निकाली एमटीओ, मटेरियल टेक ऑफ, क्वांटिटी सर्वेयर्स लगते हैं, ड्राफ्ट इंजीनियर लगते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स लगते हैं। वो बताते हैं आपको इतनी रेत, मट्टी, पाइप, ये आपको टीएम चाहिए, आपको डंपर चाहिए, आपको क्रेन चाहिए, ठीक है ना? वो पता चल जाता है उसको। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट। जब ये सारे इंतजाम हो जाते हैं तो फिर आपकी आगे फेज आता है कंस्ट्रक्शन। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो, वो सिविल के भी हो सकते हैं, वो मैकेनिकल, ऑयल एंड गैस के भी हो सकते हैं। समझ आ गई? सिंपल सी ईपीसी का मतलब क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी भर आपको भूलना चाहिए अगर आपने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और तरीके से ईपीसी को एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ कंट्रैक्टिंग अरेंजमेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वेयर अ सिंगल कंट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम। समझ आई है? ठीक है, नहीं आई तो समझा रहा हूं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह की पार्टीज होती हैं। कंट्रैक्टर, क्लाइंट, ठीक है, जो काम का मालिक है। अगर आप घर बनवा रहे हो तो मिस्त्री आपका कंट्रैक्टर होगा, आप क्लाइंट हो। बिल्कुल इसी तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी अथॉरिटीज होती हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके कंट्रैक्टर होते हैं। तो उनके दरमियान जो एक कंट्रैक्टिंग अरेंजमेंट होता है, ईपीसी उसका नाम है। आपने ईपीसी की एक तो एब्रीविएशन आपको समझ आ गई। दूसरे नंबर पे ईपीसी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भैया आपने क्या करना है कि ये कंडीशन है कि जिस बंदे को ठेका देना है, टू होम यू आर गोइंग टू गिव दैट प्रोजेक्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर डिजाइन, मटेरियल अरेंजमेंट्स, रिसोर्स अरेंजमेंट्स और कंस्ट्रक्शन। तीनों काम वही करेगा। इसलिए दैट इज व्हाई वी कॉल इट ईपीसी। यानी कि डिजाइन भी वो तैयार करेगा, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन भी, टू हैंड ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एंड यूजर और ओनर। यानी कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं ये नहीं कहता ईपीसी प्रोजेक्ट, ईपीसी के अलावा एक और भी तरीकाकार है, मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डिजाइन क्लाइंट खुद तैयार करेगा, फिर प्रोक्योरमेंट डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मेंशन कर लेते हो। लेकिन ईपीसी इज द मोर डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टडी। ठीक है, ये समझने वाली बातें, ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन है। अभी जस्ट अपने जहन में चीजें सिंपल तरीके से समझनी है कि हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इंडस्ट्री ईपीसी है जिसमें डिजाइन, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार खुद करता है। ठीक है, सिंपल। सेकंड, ऑयल एंड गैस। अच्छा, ये हम थोड़ा सा समझते हैं सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से। देखें, हमारे कुछ सिविल इंजीनियर्स भी हैं आज के सेशन के अंदर, और सिविल के हवाले से ईपीसी इंडस्ट्री क्या है? बिल्डिंग्स बना लो, रोड बना लो, ये सारे सिविल के अंडर आते हैं। डैम, इसके अलावा और भी तस्वीरें मैं लगा सकता था, बट आप समझ सकते हैं सिविल के सारी इंडस्ट्री सिविल की ईपीसी के अंडर आती है। एमईपी, कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो भैया उसमें लगेगा ना आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी, वो भी ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है। अब ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स भी तीन तरह के होते हैं। एक अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब इसका भी मैं यूट्यूब चैनल अपना शेयर करूंगा, उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया हुआ। बहरहाल, तो इसके भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो ईपीसी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। ये देखें, आपके पावर प्लांट्स हैं, आपके रिफाइनरीज हैं, फिर इसके अलावा आपके ग्रिड स्टेशन, आईटी के प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स, केमिकल की इंडस्ट्री है,
सो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये इसमें कवर होती हैं। अब आ जाती है मेंटेनेंस इंडस्ट्री। एक हो गई हमारे पास प्रोजेक्ट या ईपीसी इंडस्ट्री, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप इस तरीके से समझें, जब भी कोई प्रोजेक्ट पहली दफा लगेगा उसको हम कहते हैं ईपीसी इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जब वो चीज बन जाती है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके लाइफ साइकिल, रोड बन गया पहली दफा, वो ईपीसी इंडस्ट्री है। लेकिन रोड बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस हो रही है। प्लांट बन गया पहली दफा, ओके दैट्स ईपीसी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेकिन प्लांट, पावर प्लांट, रिफाइनरी, फैक्ट्रीज लगने के बाद वहां पे मेंटेनेंस होती है उसकी लाइफ साइकिल को इनहेंस करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, शट डाउन इंडस्ट्री। ठीक है, ये अब आपको समझ आई हमारे इंजीनियरिंग के अंदर कितनी तरह की इंडस्ट्री है। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और दूसरी मेंटेनेंस इंडस्ट्री। अब बिगर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको इतना ही पता चल रहा है तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने जॉब कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसकी डिटेल भी बताई है वैसे कि ईपीसी के अंदर सिविल वाले कहाँ कहाँ पे हैं और ईपीसी का मतलब क्या है। अभी आप इन चीजों को अपने जहन में रखें। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ के एक स्किल जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं, प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, मैं इसके मुतालिक आज आपको फोकस करके बताऊंगा इसकी डिमांड किस तरह से है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ये अलग अलग 5 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इंशाल्लाह इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पांचों पॉइंट्स को इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, सो प्लानिंग इंजीनियर की देख लेते हैं यार, इसकी क्या मतलब सुनवाई है। प्लानिंग इंजीनियर का सबसे पहले रोल समझते हैं कि ये करता क्या है बेचारा, और जब हम समझ लेंगे तो फिर इन पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं। यार ये बंदा पता क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अब आपके जहन में मैं अगर इंडस्ट्री कहूं तो आपके जहन में हर इंडस्ट्री आनी चाहिए, चाहे वो रोड है, बिल्डिंग है, डैम है, पावर प्लांट है, ऑयल एंड गैस है, इलेक्ट्रिकल है, आईटी है, व्हाट एवर, शटडाउन है, मैंने सारी इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग इंजीनियर काम करता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग इंजीनियर का जो जॉब रोल होता है ना, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो मैनेजमेंट का काम भी करता है। पहले 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं एक दफा फिर अपनी वीडियो ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से आपको बता सकूं। 5 इंग्रेडिएंट्स मैं बताने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियर के। ये किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाता है ना, जॉब इंटरव्यू के अंदर के इसका रोल क्या है, तो आपने अपने हाथ की तरफ देखना है और 5 चीजें उसको गिनवा देनी है, आपके जॉब इंटरव्यू का सवाल पूरा हो जाएगा। पहला क्या है, मैनेजमेंट। ये बंदा क्या करता है भाई, मैनेजमेंट। क्या, अब मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं यार, हमने अपनी लाइफ में किसी शादी पे तो आप सारे ही मतलब एक दफा तो लाइफ में गए ही होंगे। तो वहां पे एक चीज बड़ी पूछी जाती है जब शादी से आते हैं, कैसा रहा मतलब शादी। तो हम आज के दौर के लोग ये पूछते हैं यार बड़ी अच्छी शादी थी, पहले के लोग ये कहते हैं आज के दौर यार मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। मतलब वहां जहां हाल था ना, शादी हाल, मैनेजमेंट मतलब कोई इवेंट हो, कोई भी चीज हो तो मैनेजमेंट यार बड़ी अच्छी थी। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, या तो उन्होंने रोटी टाइम पे खोल दी होगी और या खाना बड़ा अच्छा होगा। तो टाइम पे रोटी खोलने का मतलब क्या है, टाइम की उन्होंने कदर की। आप या तो वो आप कहेंगे यार मैनेजमेंट इंतहाई घटिया थी, तो टाइम पे रोटी नहीं खोली और खाना भी बकवास होगा, सिंपल। तो यहां से हमें क्या पता चला, मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं कि मैनेजमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी आ गई। एक तो पूरी दुनिया के अंदर टाइम और कॉस्ट। हमारे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यही दो चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं पे भी इवेंट करवाना है, शादी करवानी है, प्रोजेक्ट, तो लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई, जो काम करने वाले लोग हैं। शादी हाल में वेटर हैं, आपके फैमिली के लोग हैं जो ध्यान रख रहे हैं कौन शापरों में खाना डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा। तो इन लोगों को जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी, बस ये 3 चीजें आपने जेहन में रखनी है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, जब भी आप दुनिया में कहीं पे भी किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज, ये 3 चीजें समझ आ गई। तो ये क्या करता है प्लानिंग इंजीनियर, 3 तरह के काम करता है, ये सिंपल जेहन में रखना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये यानी कि मैनेजमेंट के काम इस तरह से आपको नजर आएंगे। ठीक है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल क्या है, अच्छा जी, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली इसको डेवलप करने का एक लाइफ साइकिल है कि पहले आपकी फाउंडेशन बनेगी, फिर दीवारें बनेगी, फिर बीम बनेगा, कॉलम बनेंगे, टॉप रूफ बनेगी, फिर मैकेनिकल का काम है। तो ये मैं डिफरेंट तरह की स्टेजेस आपको बता रहा हूँ। यहां तक समझ आ रही है, तो सिंपल, ये जो लफ्ज है इसको मुश्किल दिल पे नहीं लेना। डेवलपमेंट साइकिल है। प्रोडक्ट का मतलब, अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे तो बिल्डिंग प्रोडक्ट है, रोड है तो रोड का प्रोडक्ट है, पावर प्लांट, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, तो ये दूसरी चीज है, ये मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे इंजीनियर्स को ये बताना चाहता हूँ भैया
कि हम अब एक ऐसा मॉडर्न डे का काम स्किल सीखने जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? अच्छा, ये ना समझिएगा सिविल इंजीनियर्स के बारे में सर बताते हैं, ये मैकेनिकल की पाइपिंग के बारे में मैंने बता दिया कि पाइपिंग कैसे लगेगी, किस तरह से वेल्ड होगी, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी, किस तरह से टेस्टिंग होगी, तो उसका भी अपना डेवलपमेंट साइकिल होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को हमने क्या करना है? इकट्ठा करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, दोनों चीजों को इकट्ठा करना है। सिंपल। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, साथ साथ रहेगा। प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल समझा रहा हूं, ये करता क्या है। तो मैं दो पहले पॉइंट्स के ऊपर हूं अभी। ये ना हो कि आप कहें यार ये, अच्छा ये देखें, मैं यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ये हम इधर कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। डेवलपमेंट साइकिल, ओके। ओहो, ये क्या हो गया? डेवलपमेंट साइकिल, ओके। अब देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ घर की कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले ये मेरा साइकिल है, सबसे पहले फाउंडेशन बनेगी। घर की एग्जांपल इसलिए दी है कि सबने अपने गली मोहल्लों में यार घर बनते तो देखे होंगे, तो बिलीव भी आ जाएगा। हाँ, ये पाइपलाइन का मैं करूंगा तो शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता। तो फाउंडेशन बनेगी, फिर आपके भाईजान कॉलम्स हैं, फिर आपके बीम हैं, फिर आपका टॉप रूफ है। ये पहली स्टोरी है। सेकंड स्टोरी का मैं नहीं कह रहा, मैं मैकेनिकल का काम आगे कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल का है, फिर प्लम्बिंग का है, फिर आपकी मिसलिनियस वर्क्स हैं या फिनिशिंग वर्क्स हैं, वॉट एवर। ये एक आपका एक स्टोरी का साइकिल है। अब ये देखें, दो चीजें आपको पता चल गई कि हम दुनिया में भी कहीं मैनेजमेंट के मुतालिक बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट साइकिल। हमें किसी भी चीज का अपनी इंजीनियरिंग से पता चल जाता है, थोड़े से एक्सपोजर से पता चल जाता है। मैं बता दूंगा फिर भी पता चल जाएगा। दुनिया में ये नहीं कि अमेरिका के अंदर बिल्डिंग बन रही है, हाँ उसकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली फाउंडेशन एक तरीके से बनेगी। वो फाउंडेशन कहेंगे तो समझ आ जाती है। अच्छा, अब इन दोनों को इकट्ठा कैसे करना है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल नाउ। जस्ट पे अटेंशन, अपने बड़े गौर से इस चीज को सुनना है। देखिए, अब दोनों तरह के नॉलेज को हमने कैसे इकट्ठे करना है कि जब भी हम ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट साइकिल है, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट के वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर मुझे फाउंडेशन बनानी है, हाउ मच टाइम आई विल रिक्वायर, मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए। ओके, सिंपल। बड़े छोटे से लेवल, मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट की बजाय छोटे छोटे लेवल पे आई विल डिफाइन हाउ मच टाइम, हाउ मच कॉस्ट, हाउ मेनी रिसोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी स्टेज। इफ आई विल डिफाइन सेम थिंग फॉर ऑल माय प्रोजेक्ट, देयर विल बी कॉस्ट, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी रिसोर्सेज। इंटीग्रेट हो गया ना, डाटा दोनों का इकट्ठा। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, अभी आप जेन पे ज्यादा जोर नहीं देना। सिंपल, दो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक आपको, दोनों का डाटा इंटीग्रेट करना है। अब तीसरी चीज बताने से पहले मैं आप लोगों के से एक क्वेश्चन करता हूं। शाहजेब हो गए, मोहम्मद अली हो गए, चैट बॉक्स में सारे यस नो कह के बता दे मुझे। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 15 दिन पहले आपने शाम को क्या खाया था खाने में? नहीं पता होगा, फॉर श्योर नहीं पता होगा। पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो भैया बता दें। नहीं पता? नहीं पता? किसी को नहीं पता? हाँ, अच्छा, मैंने ये सवाल क्यों पूछा है? यस सर पता है। खालिद भट्ट, ओए भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्टों को ना पता हो, भट्टों को आज देख लो अप्रूव हो गया है। खालिद भट्ट साहब पता है क्या खाया है? हाँ, किसी दोस्त की शादी पे गए होंगे, फिर याद होगा। संडे है ना, तो संडे टू संडे बहुत सारे लोगों की शादियां होती, तो पिछले 2 हफ्ते इस तरीके से पता होगा। वैसे मैं आपको बुध का पूछूं, भट्ट साहब आप जवाब देना। चले, गुड लक भट्ट साहब। अच्छा, मैं इस सवाल को रेज करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जितना डाटा हमने अब बनाना है, यानी डाटा मैनेजमेंट करनी है कि मुझे फाउंडेशन पे कितना टाइम चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने लोग काम करेंगे, मैन आवर्स के साथ कोरिलेट करना है, पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी बनानी है। तो भाई मेरे आपके जेहन में रहने वाली ये बात है नहीं, ठीक है, नहीं है ये बात। तो हमें एक अदद क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर प्लानिंग इंजीनियर इज प्राइमावेरा P6। प्राइमावेरा P6 एक सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का, इंडस्ट्री के अंदर हाईली डिमांडेड है। मैं आज इसके बाद मुतल्लिक भी जाके डिटेल में थोड़ा सा काम करके बताऊंगा। तो ये सारा डाटा कहाँ पे जाएगा? प्राइमावेरा P6 के अंदर। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी हम किसी पार्टी से बात करते हैं, क्लाइंट, कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट होता है। सो इन सारी पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक हमें अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी होती है, ठीक है। समझ आ गई यहां तक बात? एंड देन
हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ ईमेल करनी, मीटिंग्स करनी, प्रेजेंटेशंस करनी। बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर आपको इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकें। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं पानी पी लूं जरा, जस्ट वेट। ओके, आई एम बैक। सो ये कम्युनिकेशन, ये पांच चीजें भैया जो आपने अच्छे तरीके से अब आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करनी है एक दफा। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, दोनों का डाटा होगा, इन डाटा को इकट्ठा करना है, हमारे जहन में आ नहीं सकता, प्राइमरी P6 के अंदर जाएगा। लेकिन प्राइमरी P6 के अंदर हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जिस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अच्छा यार इस दिन को प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इस दिन को खत्म होगा, ये माइलस्टोन्स है। और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके मुतालिक एक दूसरे को बताना, मीटिंग्स करनी, प्रेजेंटेशन, तो पांच इंग्रेडिएंट्स है। समझ आ गई? प्लानिंग इंजीनियर का भी हमें पता चल गया काम क्या करता है, ईपीसी इंडस्ट्री का भी पता चल गया, मैनेजमेंट शटडाउन इंडस्ट्री। अब क्या, ये जो प्लानिंग इंजीनियर होता है ना, इसकी रिक्वायरमेंट हर तरह की इंडस्ट्री में है। चाहे आप बिल्डिंग बना ले, रोड बना ले, एयरपोर्ट बना ले, और हर जगह पे भाई आपको प्रोजेक्ट का प्रोग्राम चाहिए, वर्क शेड्यूल चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, डिसीजन चाहिए। डिसीजन किस बेस पे होगा, कहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना टाइम चाहिए। ये काम नॉन इंजीनियर्स बिल्कुल नहीं करते। नॉन इंजीनियर्स को सिर्फ पता होता है थोड़ी बहुत चीजों का, इंजीनियर्स को टेक्निकलिटीज का पता होता है। इंजीनियर्स को टेक्निक, इसलिए इंजीनियर के लिए मैनेजमेंट सीखकर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, प्लानिंग इंजीनियर बनना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि एमबीए वाला जिसको ऑलरेडी इन चीजों का पता है, जी मैं सॉफ्टवेयर भी चला सकता हूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट का भी पता है, कॉमर्स वाले कॉस्ट को भी समझते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग को सीखना बड़ा मुश्किल है यार, वो तो एक मतलब सर सर्टिफाइड डिग्री है। तो ये स्किल इंजीनियर्स के लिए सीख कर आगे जाना, आगे निकलना बहुत आसान है। अब ये सारी चीजें आपके जहन में एक लंदा सा बन गया कि भैया चैलेंजेस क्या है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, जो पहला मेरा स्लाइडर था। ठीक है, अगर नौकरी मिल गई तो सैलरी कम है। फिर स्किल के मुतालिक बताया कि सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर की भी एक इमेज बन गई कि मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो स्किल। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये तो भैया हर इंडस्ट्री के अंदर डिमांडेड है। बिल्डिंग में चले जाओ, रोड में चले जाओ, ऑयल एंड गैस में चले जाओ। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये देखो, अब ये चीजें समझ आ गई। अच्छा ये आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको अपनी तरफ से चीजें बता रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक ऑन लिंक्डइन। ये लिंक्डइन के ऊपर आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ जॉब हंटिंग का, बड़ा मजे का ट्रिक है। ये लिंक्डइन के ऊपर जाना है आपने, यहाँ पे जाके जस्ट आपने प्लानिंग इंजीनियर लिख देना है। यहाँ पे सऊदी अरब, कतर, ओमान, कोई भी कंट्री लिख दें, ठीक है। ये बहुत सारी नौकरियां आपको देने वाला है। यहाँ पे जॉब्स को कर दें, आपको कब डेट पोस्ट की गई, नौकरी, कितना एक्सपीरियंस, कंपनी कौन सी, ऑनलाइन नौकरी चाहिए, क्या करना है, तो नीचे इतनी सारी नौकरियां आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, प्लानिंग इंजीनियर को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वही चीजें उसने लिखी हुई हैं कि शेड्यूल बनाना आना चाहिए, प्राइमरी P6 पे काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखें, उसने वन बाय वन सारी चीजें कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी चाहिए, वही जो मैं कम्युनिकेशन के अंदर बता रहा था। वही चीजें जो मैं आपको एक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल, ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। और लिंक्डइन के ऊपर इस तरह से जाके आप, मेरी माने तो तकरीबन 10 दिन तक ये मैं एक्सरसाइज देता हूँ, जो भी लोग मेरे से जॉब कैरियर के मुतालिक पूछते हैं, कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे जाके जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप नौकरी तलाश करना चाहते हैं, जस्ट उसको लिखकर 10 एक नौकरियां रोजाना पढ़नी है आप। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है ना कि सुबह शाम आपने, ये बिल्कुल वैसे ही है। यकीन करेंगे 10 दिन के अंदर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, आप अपनी सीवी भी खुद बना लेंगे और आप खुद से स्किल सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि यार ये चीजें नजर आ रही हैं। ये चीजें कंपनीज इस तरह के लोगों को रख रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं यार मैं प्राइमरी में, तो आप भी सीखें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं आप सीखें क्योंकि इसकी डिमांड है। मैं अभी, कोविड के बाद एक सर्वे हुआ था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो लोग सीखते हैं ना चीजें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मैं देख रहा था कि मेरे फिगर्स कुछ इस तरह से थे, जो सर्वे था कि अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग $3 बिलियन की इंडस्ट्री है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और 2023 के अंदर ये $10 बिलियन की हो गई है, और 2025 के अंदर ये 16 बिलियन, यानी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। सो ये देखें, वही चीजें हैं। ये जॉब मैंने लिंक्डइन के ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ताकि देखें पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये एक सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि भैया इसकी जॉब्स हैं, ऑनलाइन जॉब्स भी हैं, और यूएई सऊदी अरब के अंदर तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा अभी वो शुरू में जो मैंने मसले बताए थे ना कि फ्रेश इंजीनियर को ये मसला आता है, तो फ्रेश इंजीनियर जो बेचारा घर बैठा हुआ है, अपने अपने कजन्स को बता रहा है, अपने चाचे मामे ताए को कि मेरी नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी नौकरी नहीं लगवा रही है, स्टॉप इट मैन, जस्ट लर्न द स्किल एंड यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग। मैं ये कहता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ये है आज के दौर में, मैंने अपने टाइम के ऊपर फ्रीलांसिंग नहीं थी 2010 के अंदर, तो मैंने क्या किया था, अपने एरिया के अंदर अच्छा सा प्रोजेक्ट देखा था जो चल रहा था, एक ऑयल एंड गैस का, नॉट ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट का प्रोजेक्ट था गुजरांवाला में, नंदीपुर पावर प्लांट पे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर विदाउट सैलरी, वहां पे एक सीनियर को ट्रेस किया। तो आप घर बैठ के काम स्टार्ट कर सकते हैं, स्किल सीखें ऑनलाइन इंडस्ट्री में। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, ये यूके, ये जो गोरों के कंट्रीज हैं, सॉरी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है ना, ये आपको ऑनलाइन शेड्यूलिंग करने के काम के पैसे देती है अपवर्क, फाइवर पे। तो बजाय इसके कि मेरी नौकरी नहीं हो रही, अपनी ही फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, फेसबुक की आप अपनी फील्ड में रहे, इंजीनियरिंग के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, टाइम लगाया, इंजीनियर रहना चाहिए, तो आप अपने इंजीनियरिंग के स्किल को सीखकर घर बैठ के शेड्यूलिंग का काम करके दें। उसका फायदा क्या है, जेब में पैसे आएंगे तो जहन में आइडियाज आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि 6 महीने बाद किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं यार जॉबलेस था, नहीं, आपको ग्रिप होगी एक्सपीरियंस पे, आप अगले बंदे को शो कर सकते हो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मेरे जैसा बंदा या मेरे तरह का और भी बंदा इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, यार इस बंदे ने, ये फारिग बैठने वाला बंदा नहीं है, इसने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, ठीक है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन जीरो एक्सपीरियंस, के भैया तेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। वही पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स स्किल को सीखकर लो सैलरी का नारा लगाने की बजाय, रोने की बजाय, आप लोग भाई यूएई, सऊदी अरब, कतर, वहां जैसे कंट्रीज में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें और कंपनी स्विच करें। बिलीव मी, प्राइमरी P6 स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। आज से ही आपने सर्च करना है, गूगल से करें, अपने सीनियर्स को पूछें, यार ये मैं स्किल सीखना चाहता हूँ, क्या इसकी डिमांड है या नहीं, देन यू शुड डिसाइड। और फिर सीनियर लेवल के लोगों को देखो, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, मैनेजरियल लेवल पे आना चाहते हो, यू शुड नो हाउ टू मैनेज। So I have explained already कि what is management, how to manage your time, cost, resources, that's all about skill, project planning, control। और आज के दौर में हर बंदा कह रहा है कि भाई आज से 5 साल के बाद हमारी नौकरियां नहीं रहेंगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी खा जाएगी। इट्स नॉट ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लोगों को आती है, वो लोग उन लोगों की नौकरियां खाएंगे जिनको नहीं आती। तो ये जो स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, चैट जीपीटी आपको आनी चाहिए, बार्ड कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते। तीसरा, फिर और भी ऑटोमेशन के तरीके हैं, ठीक है। तो आप पहला स्टेप लेंगे, दूसरे तीसरे पे जाएंगे, तो अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करें कि यार आने वाले टाइम के मुताबिक मुझे अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को कैसे बूस्ट करना है। चाहे आप डिजाइनिंग के अंदर हैं, प्राइमरी P6 प्लानिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू हिट दिस इंडस्ट्री एज वेल। लेकिन जिन लोगों को आता है उन लोगों को क्या होगा, फायदा होगा, जिनको नहीं आता उनको फायदा नहीं होगा। क्योंकि साइट इंजीनियर पूरी जिंदगी रहे आप, तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आपको छोटा मोटा ऐसा स्किल आता है ना जिसकी मार्केट के अंदर इतने ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो कंपनी उस तरह के बंदे को मुंह मांगे पैसे देती है, ठीक है। And who can learn this skill? This is the point I will share with you people. Civil engineers, electrical, mechanical, chemical, industrial, electronics भी कर सकते हैं। अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट को अप्लाई करना है आपने, डिप्लोमा होल्डर्स भी कर सकते हैं, बीटेक इंजीनियर भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी कैन डू दैट। अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड शेयर कर चुका हूँ, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्राइमरी P6, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन। आप लोग सोचेंगे यार सर ये कैसे हमें कह रहे हैं कि ये सारे कर सकते हैं। देखें, चार चीजें सबने सेम तरीके से सीखनी है। मैनेजमेंट भी सबके लिए सेम है, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, सब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक ही रहेगा। दूसरा, प्राइमरी P6 भी ऐसे तो नहीं है सिविल इंजीनियर ने दोनों हाथों से यूज करना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पैरों से, नहीं, वो भी सेम ही है यार। कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज भी सेम ही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सेम ही है। एक चीज बदलती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के प्रोडक्ट। घर बनेगा तो उसकी स्टेजेस अपनी है, पाइपलाइन बनेगी तो उसकी स्टेजेस अपनी है, जस्ट उसको फिट करना है, दैट्स। तो इसलिए सिविल इंजीनियर की थोड़ी सी डिफरेंस होगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी सी। तो वो चीजें को मसला नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, खुद भी आपको समझाऊंगा और कुछ हेल्प आउट करवाऊंगा मैं आपको, कहां से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से, वो भी सीखने का मौका मिलेगा।